नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पलाइन पर। आज हम पढ़ेंगे मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में। जहांगीर, जिसका शाब्दिक अर्थ विश्व विजेता है, चौथे मुगल सम्राट थे। उसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के लिए कला, विशेषकर चित्रकला और वास्तुकला के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था। जन्म और नाम। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में अकबर और आमेर की राजकुमारी हरकाबाई, जिन्हें मरियम उज जमानी भी कहा जाता है, के गर्भ से हुआ था। उनके बचपन का नाम सलीम था, जिसे अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से माना था, इसीलिए उन्हें प्यार से शेखू बाबा भी कहा जाता था। शिक्षा। जहांगीर ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना थे। वह अरबी, फारसी और ब्रज भाषा हिंदी के जानकार थे और फारसी के अच्छे लेखक भी थे। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम ने नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण कर सिंहासन संभाला। जहांगीर के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार जारी रहा, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी थीं। खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में। जहांगीर के गद्दी संभालने के तुरंत बाद उनके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को पराजित किया और उसे कैद कर लिया। इस विद्रोह में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का समर्थन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दिया। यह घटना मुगल सिख संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। मेवाड़ पर विजय। 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी सफलता मेवाड़ के राजपूतों पर उनकी विजय थी। लंबे संघर्ष के बाद जहांगीर ने राणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, के साथ एक संधि की, जिससे मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अहमदनगर अभियान के दौरान जहांगीर ने दक्कन में अहमदनगर के विरुद्ध कई अभियान चलाए। इन अभियानों में मलिक अंबर ने मुगलों को काफी कड़ी चुनौती दी। फिर 1617 ईस्वी में शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, उनके नेतृत्व में एक संधि हुई। इसी के लिए खुर्रम को शाहजहां की उपाधि भी मिली। 1620 ईस्वी में कांगड़ा विजय हुई, जब जहांगीर ने उत्तरी पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित शक्तिशाली कांगड़ा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यह, सच कहें तो, मुगलों के लिए एक उल्लेखनीय सैन्य सफलता थी। लेकिन 1622 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल की एक बड़ी विफलता भी सामने आई, जब कंधार को फारस के शाह अब्बास ने मुगलों से छीन लिया। यह नुकसान वाकई मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। शहजादा खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, और महावत खां का विद्रोह, ये दोनों घटनाएं 1624 से 1626 ईस्वी के बीच घटित हुईं। जहांगीर के अंतिम वर्षों में उनके पुत्र खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था। इसके बाद एक प्रभावशाली मुगल सेनापति महावत खां ने भी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन नूरजहां की चतुराई से जहांगीर को मुक्त करा लिया गया। जहांगीर के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी पत्नी नूरजहां का बढ़ता प्रभाव था। नूरजहां, जिनका असली नाम मेहरुन्निसा था, 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह करने के बाद अत्यधिक शक्तिशाली हो गईं। वह प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं, राजकीय फरमानों पर हस्ताक्षर करती थीं और सिक्कों पर भी उनका नाम अंकित होता था। नूरजहां के प्रभाव ने दरबार में एक गुट का निर्माण किया, जिसे नूरजहां झुंटा के नाम से जाना जाता था, जिसमें उनके पिता इत्माद उद दौला और भाई आसफ खां शामिल थे।
बाद में शहजादा खुर्रम भी इस गुट में शामिल हो गए। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को काफी हद तक जारी रखा। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे और अपनी प्रजा के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उन्होंने दिवाली पर जुआ खेलने की अनुमति दी और रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया। हालांकि खुसरो के विद्रोह में समर्थन देने के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देना उनकी धार्मिक नीति का एक अपवाद था, जिसे अक्सर राजनीतिक कारणों से प्रेरित माना जाता है। जहांगीर को लोग एक न्यायप्रिय राजा के रूप में जानते हैं। उन्होंने आगरा के किले में न्याय की जंजीर, जिसे जंजीर ए अदल भी कहा जाता है, लगवाई थी। यह जंजीर सोने की बनी हुई थी और इसमें कई घंटियां लगी थीं। यह बहुत लंबी जंजीर थी जो महल से लेकर यमुना नदी तक फैली हुई थी। कोई भी व्यक्ति जिसे कभी भी न्याय की जरूरत होती थी, वह इस जंजीर को खींचकर अपनी शिकायत सीधे बादशाह तक पहुंचा सकता था। यह व्यवस्था जहांगीर की न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे से दर्शाती है। जहांगीर कला के, खासकर चित्रकला के एक महान संरक्षक माने जाते हैं। उनके शासनकाल को वैसे मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर को इतना बड़ा पारखी माना जाता था कि वे किसी भी चित्र को बस देखकर ही बता सकते थे कि उसके किस हिस्से को किस चित्रकार ने बनाया है। सच में उनकी यही खासियत उन्हें बाकी बादशाहों से अलग बनाती थी। उनके दरबार में अबुल हसन उस्ताद मंसूर, जो खास तौर पर जानवरों और पक्षियों के चित्रकार थे, और बिशन दास जैसे कई कुशल चित्रकार मौजूद थे। ये कलाकार अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे और उनकी कला आज भी लोगों को हैरान कर देती है। वास्तुकला की बात करें तो जहांगीर को स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला से कहीं ज्यादा प्रेम था। फिर भी उनके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ जो उस दौर की कला और संस्कृति को दर्शाती हैं। अकबर का मकबरा, सिकंदरा। तो इस विशाल मकबरे की योजना अकबर ने स्वयं बनाई थी, लेकिन इसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में पूरा हुआ। इत्माद उद दौला का मकबरा, आगरा। यह जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग, जिन्हें इत्माद उद दौला भी कहा जाता है, के लिए बनवाया था। यह पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत है और इसमें पिएट्रा ड्यूरा, जिसे पित्रादूरा भी कहते हैं, नामक जड़ाई तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जो बाद में ताजमहल की प्रेरणा बनी। शालीमार बाग, कश्मीर। जहांगीर ने श्रीनगर में इस खूबसूरत मुगल गार्डन का निर्माण करवाया। जहांगीर स्वयं एक विद्वान और साहित्य प्रेमी थे। तुजुक ए जहांगीरी, जिसे जहांगीरनामा भी कहा जाता है, जहांगीर की अपनी आत्मकथा है जो फारसी भाषा में लिखी गई है। इसमें उन्होंने अपने शासनकाल की घटनाओं, अपने विचारों, प्राकृतिक इतिहास और कला के प्रति अपने प्रेम का वर्णन किया है। फारसी और हिंदी साहित्य की बात करें तो जहांगीर के दरबार में कई फारसी और हिंदी कवि और विद्वान थे। आचार्य केशवदास की जहांगीर जस चंद्रिका जहांगीर के समकालीन हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जहांगीर का व्यक्तित्व जटिल था। वह कला और प्रकृति के प्रति संवेदनशील थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा में इन विषयों पर विस्तार से लिखा है। उन्हें न्यायप्रिय माना जाता था, जैसा कि उनकी न्याय की जंजीर से परिलक्षित होता है। वह एक अच्छा शिकारी भी थे। हालांकि उनके जीवन में शराब का अत्यधिक सेवन भी एक बड़ी समस्या थी, जिसका उल्लेख अबुल फजल जैसे इतिहासकारों ने भी किया है।
जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में कश्मीर से लाहौर लौटते समय हुई थी। उन्हें लाहौर के शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया, जहां उनका सुंदर मकबरा स्थित है, जिसे नूरजहां ने बनवाया था।